जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज संडे है, इसलिए हमने आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेकर के आया है। ये टेस्ट सोशल साइंस और मुख्यतः हिस्ट्री यानी इतिहास के हैं। तो आप सभी बच्चे इस टेस्ट को जल्दी से और आराम से दें, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयत्न करें, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन को आपको याद भी करना है क्योंकि ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज के टेस्ट को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, ठीक है। क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। चलिए क्वेश्चन आपने सुन लिया, तो इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो वो आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। नोट कर लिया, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था। क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और जो भी आपका आंसर हो उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा और नोट करने का तरीका है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो उसके आगे आप अपना आंसर लिखें, जो भी आपका आंसर हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो उसके आगे आप अपने आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आंसर नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था। क्वेश्चन है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था। तो इसके आंसर्स को देखें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, इसीलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था। क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशुत का संबंध किस देश से है। क्वेश्चन है, कुशुत का संबंध किस देश से है। तो चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, इसीलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। क्वेश्चन है, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था।
क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ठीक है, इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लें। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। चलिए इसके आंसर्स को देखें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आप अपनी कॉपी लेकर इन सभी क्वेश्चंस और आंसर को मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को देखें। ये रहा इस क्वेश्चन का सभी आंसर और जल्दी से इसे अपने क्वेश्चंस और आंसर से मिलाइए। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे मिलाइए। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ए। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। सातवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। आठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। नौवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी। 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी और 14 का हो जाएगा सी और 15 का हो जाएगा डी। ठीक है, तो इन सभी आंसर को आप अपने आंसर से मिलाइए और आप सभी को 15 नंबर में से कितने नंबर प्राप्त हुए वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको 15 में 15 सही क्वेश्चन आंसर हो गए हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और किसी कारणवश आपके नंबर अगर कम हो गए हों तो आपको निराश नहीं होना है। आप मेहनत करते रहें और हमारी क्लासेस को भी लगातार देखते रहें तो आपके भी नंबर बढ़ेंगे और आप भी 15 में 15 इसी प्रकार से 15 में 15 आप आंसर दे सकेंगे और नंबर भी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों से के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने परीक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।